को ओपन कर देता हूँ। मैंने विंडो को ओपन की। मैंने विंडो को जैसे ओपन की तो मुझे जो देखने को मिला वह सीरियसली बहुत ज़्यादा एकदम से मैं बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पाई कि ये मैंने क्या देखा। मैं देखता हूँ कि सो हे व्हाट्स अप, आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की जो स्टोरी है वो मेरी खुद की है, मेरे खुद के स्कूल की है। सो ऐसे कि मेरी जो स्कूल है वो मेरे एरिया की सबसे बड़ी स्कूल है, और जो स्कूल का है उसका बहुत नाम है, काफ़ी फेम है। उस स्कूल को मतलब आसपास के पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। मतलब ऐसे तो बहुत स्कूल है हमारे आसपास में, बट हमारी स्कूल है वो काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि कुछ तो इस वजह से जाना जाता है कि जो हमारे स्कूल में मतलब जैसे रेगुलर हर स्कूल में ऐसा होता है ना कि प्रिंसिपल काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और जो टीचर्स है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। बट हमारे स्कूल में उल्टा है, जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी हम्बल है और जो टीचर्स है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये हमारे स्कूल का रहता है। और हमारी स्कूल जो उस स्कूल मतलब पूरे एरिया की सबसे बड़ी स्कूल है, जितना उसका नाम है उतनी वो बड़ी है। मतलब हमारे एरिया में इतनी बड़ी स्कूल है नहीं। हमारी स्कूल 4th फ्लोर तक बनी हुई है और हमारा खुद का पर्सनल प्लेग्राउंड है और लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है और हॉस्टल है, सब कुछ बना हुआ है। बट ये पहले नहीं था। जब मैं 6th क्लास से 10th क्लास तक था तब ये सब नहीं था, एक नॉर्मल छोटी सी स्कूल थी। बट जब मैं 11th में आया उसके बाद में ये एकदम से ग्रोथ की है, और इतनी ग्रोथ की है कि आज हमारे स्कूल में हर एक चीज़ है और हर कोई जानता है। और उसी के साथ में स्कूल की फ़ीस वगैरह काफ़ी कुछ बढ़ा है। क्योंकि अभी मैं क्या जैसे कभी भी रेगुलर कहीं भी जाता हूँ ना, तो मुझसे कोई पूछ भी लेता है कि बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो मैं जैसे नाम लेता हूँ ना स्कूल का, तो सभी चौंक जाते कि अच्छा इसी स्कूल में पढ़ते हो ना। हाँ अंकल। तो ये मेरे स्कूल का एक रिव्यू है। सो अभी मैं पहले आपको स्कूल का एक पूरा आर्टिक बता देता हूँ कि स्कूल कैसा बना हुआ है, एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ जो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसकी आगे स्टोरी थोड़ी समझ में आएगी। सो अब स्कूल ऐसे कि ये मेरी स्कूल की बिल्डिंग्स आ गई। ऐसे कि फ्रंट तो उधर हो गया, फ्रंट जो एंट्री गेट है उधर है, और ये मेरी स्कूल है एल शेप में बनी हुई है, एल ऐसे शेप में बनी हुई है, और 4th फ्लोर तक पूरी बिल्डिंग है। और इधर स्टेयर्स हो गई, इधर वाली साइड में स्टेयर्स है। और जो राइट साइड में है ना बिल्डिंग आ गई, इसके जस्ट राइट साइड में हमारा प्लेग्राउंड बना हुआ है। प्लेग्राउंड है, फिर हॉस्टल है, ऐसे। तो जो प्लेग्राउंड है और उस स्कूल है उसके बीच में एक वॉल बनी हुई है, वॉल है, ठीक है। तो वॉल का जैसे प्लेग्राउंड जाना तो इधर से वॉल से ही गेट बना हुआ है कि इधर से आप जा सकते हो। और जो रूम्स है स्कूल के, वो सारे रूम्स आपको प्लेग्राउंड से सारे व्यू होते हैं कि मतलब पूरे आप देख सकते हो। ऐसा हमारे स्कूल का व्यू है। और आपको अंदर का बताता हूँ स्कूल का, कि जो नीचे के फ्लोर है वहाँ पे छोटी वाली क्लासेस रहती है, उससे ऊपर बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी हुई, ऐसे है। जो ऐसे करते कि सारी थर्ड फ्लोर तक सारा कुछ हो जाता है। फिर जो 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर पे हमारे प्रैक्टिकल रूम्स बने हुए हैं कि प्रैक्टिकल वगैरह के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एंड होता है ना कि अगर किसी चीज़ का जितना ज़्यादा नाम होता है, जितनी ग्रोथ करती है, तो उसके हेटर्स भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके लोग उतना ही अगेंस्ट हो जाते हैं कि इन्होंने कैसे ग्रोथ कर ली। तो ऐसे ही कुछ एक इंसिडेंट होता है हमारे स्कूल का। इंसिडेंट नहीं बोल के एज ए र्यूमर्स लेते हैं कि बस र्यूमर ही होगा। कि क्या होता है कि 3-4 मतलब एक जैसे मैं 11th में आता, 11th में आने के बाद में उस साल से ही कई 3-4 केस आ चुके थे कि हर बार कोई फैमिली आती है, फैमिली आने के बाद में जो स्कूल स्टाफ उनसे बोलते हैं कि हमारी बेटी गायब है। बट स्कूल से बेटी कैसे गायब हो जाती है, तो स्कूल वालों ने ना कर देते कि नहीं, यहाँ से तो गायब नहीं हो सकती, यहाँ से तो घर पे गई है। हम लोगों की हेडेक होती है कि स्कूल तक हमारी हेडेक है, उसके बाद में स्कूल टाइम के बाद में आप लोग जानो, तो हमें क्या पता। बट घर वाले मानते नहीं है, घर वाले बोलते कि नहीं आप बेटी मतलब यहीं से गायब हुई है। बट स्कूल वालों काफ़ी पंगा होता है, जिनमें घर वाले यहाँ तक कि पुलिस को भी बुला देते। तो पुलिस भी कैसे जैसे सब कुछ छानबीन करती है, बट किसी को कुछ नहीं मिलता। और ये सब र्यूमर्स थे, इसलिए कुछ भी चीज़ें मिलती भी नहीं है। और हम लोगों का भी मानना है कि ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती ना स्कूल से, कि अगर आप स्कूल तक आप उस चीज़ को आप स्कूल से आगे बढ़ा रहे हो, कि अगर आप स्कूल वालों को उस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हो तो बहुत गलत है। तो इसी वजह से हमारे लिए ये र्यूमर है। अब क्या होता है कि जो जैसे मैंने 11th क्लास क्लोज की, 11th करने के बाद में अब मैं 12th में आया और 12th में मेरी चल रही है। 12th के साथ में मैं क्या एकेडमी भी ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी जस्ट जैसे मैं 12th में आया, 12th में आते ही हमारे पहले प्लेग्राउंड था, ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे। बट अब हम जो प्रिंसिपल सर हैं वो उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए स्कूल को कि एकेडमी भी ओपन कर दी है कि नेट प्रैक्टिस वगैरह वो वहीं ग्राउंड में कर सके।
तो उसका हमारा रहता है कि जैसे मैं सुबह से शाम तक स्कूल, उसके बाद में जो भी रहता है कि मैं एकेडमी जाके फिर एकेडमी में खेल कूद करें और प्रैक्टिस वगैरह करें। तो हम लोग शाम को फिर 7 बजे चले जाते, 7 से 9 बजे तक प्रैक्टिस वगैरह करते थे। ये हमारा रूटीन रहता है। मुझे 5 दिन हो गया अभी तक मैं प्रैक्टिस करते हुए। एंड आपको अभी मैं नेचर बताता हूँ। मेरे प्रिंसिपल सर है, वो इतने हम्बल है कि हम लोग कितनी भी शैतानी कर ले, कितनी भी बदमाशी करें, बट वो हमें कभी पीटते नहीं थे। वो हमें बस समझा देते थे। यहाँ तक कि हम लोग स्कूल भी बंक कर देते थे। हम लोग स्कूल बंक किया बट फिर भी हमें वो कुछ नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि हमें वो सिर्फ समझाते थे कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वो सब कुछ समझाते थे। बट एक बार क्या होता है कि एक बार का इंसिडेंट है, जब हमने पहली बार हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनको इतना गुस्से में देखा। ये बात तब की है जब हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे 11th के। जब 11th के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे तो हमारी जो क्लास है, जैसे हम लोग फिजिक्स के लिए प्रैक्टिकल के लिए फिजिक्स लैब जा रहे थे। तो जो हमारी फिजिक्स लैब है, आपको मैं बताता हूँ, फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब है, उसके बीच में एक रूम है जो हमेशा बंद ही पड़ा रहता है। अब वो रूम है हमेशा बंद पड़ा रहता है। तो एक दिन क्या होता है, जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे तो लड़कों के दिमाग में आया, मेरी क्लास वालों की, कि एक बार रूम को ओपन करके देखते, क्योंकि सभी क्यूरियस थे कि उसके अंदर क्या होगा। बट उसके बाद में जैसे वो कैसे जैसे रूम को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसी टाइम पे जो प्रिंसिपल सर है उन लड़कों को देख लेते हैं। तो उन्होंने देखा तो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने यहाँ तक कि उन लड़कों को नीचे अपने ऑफिस में ले जाकर बहुत पीटा उनको कि तुम्हें जब बोला हुआ है कि रूम ओपन नहीं करना तो तुमने ओपन करने की कोशिश क्यों की। उन्हें इतना पीटा है उन्हें, और ढंग से उनको बहुत धमकाया बहुत ज़्यादा। हम लोग पूरे डर गए, सारे के सारे डर गए, क्योंकि हमने आज तक में कभी प्रिंसिपल को इतना गुस्से में नहीं देखा था। सभी के सभी उस टाइम पे फिर हम लोग डिसाइड करते भाई आज के बाद में कभी भी उस रूम के पास ही नहीं जाना है। मतलब हम लोग तो गए भी नहीं थे, बट हमें आगे ध्यान रखना है ये चीज़ का। तो यही होता है। उसके बाद में हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं और अभी मेरे जो एकेडमी का काम चल रहा है, मैं एकेडमी जाता हूँ। तो ये सब है। हाँ, एंड एक और थिंग कि मेरा ऐसा था कि जब 11th क्लास से ही मेरा ऐसा कि मैं जब भी हम लोग लंच करते दोपहर में, तो लंच करने के बाद में मैं जो भी खाना बच जाता था मेरे पास, तो वो खाना मैं जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स आते थे, स्ट्रीट डॉग जो बाहर बैठे रहते थे स्कूल के बाहर, उन सबको खिला देता था। और उनमें हम लोगों ने नाम भी बना रखा था कि ये मेरा कुत्ता है। सभी ऐसे डॉग्स का नाम रखते थे कि ये मेरा पेट है, ये मेरा पेट है, ऐसे रख रखे थे। मैं और मेरा दोस्त मानो, हम दोनों हमेशा का हमारा ऐसा था कि हम लोग रोटी सभी को खिलाते थे। बट हमें एक चीज़ है जो हमें काफ़ी वियर्ड लगी कि जैसे हम लोगों ने एक कुत्ते को खाना खिलाया, वो 4-5 दिन बाद में गायब हो जाता। ये 11th क्लास से ही हो रहा था, तो हमें भी काफ़ी वियर्ड लगता था। तो खैर बात को आगे बढ़ाते। तो क्या होता है कि जैसे एकेडमी में हम लोग एक दिन की बात है, 4-5 दिन ही हुए थे मुझे प्रैक्टिस करते। अब एक दिन है, मैं शाम को जैसे नाइट में 7 से 8 बजे के करीब मैं और मानव दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ग्राउंड में, और उस टाइम ऐसे कि जो ग्राउंड की लाइट्स ऑन है और जो वॉल है, जो हमारे स्कूल और ग्राउंड है उसके बीच में वॉल है, उसकी लाइट्स ऑन है। बट स्कूल की लाइट्स सारी ऑफ है सिवाय एक रूम के। वो होती है वही रूम जिस रूम में ताला लगा हुआ था। और मेरी नज़र क्या है, उसी रूम पे जाती है कि रूम पे ताला लगा हुआ है। बट फिर भी मतलब वो जैसे दिन में तो बंद रहता है, बट नाइट में कैसे उसमें लाइट्स वगैरह जल रही है। वो मुझे भी काफ़ी अजीब लगता है। मैं मानव को भी बताता हूँ कि मानव देख, उस रूम की लाइट्स ऑन है, क्योंकि वो प्लेग्राउंड से डायरेक्ट दिख भी जाता है, ऊपर गया तो डायरेक्ट दिख जाता है। तो जो मानव बोलता है छोड़ ना, अपने को क्या करना, वैसे भी उस रूम में जाने का ना किया हुआ है। तो मैं और वो उस पर गौर नहीं करते, हम लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे। तो उसी टाइम पे हमें थोड़ा सा ये दिखता है कि जो एक डॉग है, वो जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के अंदर ही है, वो उस गेट से, प्लेग्राउंड की गेट से वहाँ से बहुत तेज रो रहा है। और रो रहा है, हम लोग वो देख रहे कि वो रो भी रहा है, उसका फेस भी उसी रूम की तरफ है और वो रोए जा रहा है। अब डॉग रो रहा है, हमें भी काफ़ी अजीब लगता है कि यार डॉग क्यों रो रहा है, इसको क्या हो गया। हम लोग डॉग के पास में जाते हैं, हम लोग देखते हैं वो रो रहा है, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा पुचकारते हैं उसको, ऐसे थोड़ा बहुत सहलाया, उसे बोलते हैं कि चल उतर। तो उसके बाद में क्या होता है, वो डॉग्स चला जाता है। वो डॉग गया और हम लोग भी प्रैक्टिस करके ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अब अपने घर चले जाते हैं। अब हम लोग अपने घर गए, घर जाने के बाद में वही सब हमारा काम, और ऐसे करते करते 4-5 दिन निकल जाते। अब 4-5 दिन हमने प्रैक्टिस की नॉर्मली, 4-5 दिन निकल जाते। उसके बाद में हम लोग आज फिर से नेट प्रैक्टिस के लिए गए, नेट प्रैक्टिस कर रहे।
तो वही हमें आज क्या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है कि हमें 9 सवा 9 हो गए, हमें घर पे गए नहीं, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारा भी मन नहीं भरा था कि हम लोग थोड़ी और प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी हम लोगों को एक और वियर्ड चीज़ दिखती है कि आज और फिर से वही डॉग, मतलब वो डॉग नहीं है, आज फिर से एक डॉग वही जगह जाके फिर से रो रहा है। हमें काफ़ी वियर्ड लगता है कि मैं मानो को बोलता हूँ, मानो देख फिर से आज ये डॉग कैसे रो रहा है। तो मानो बोलता है कि यार मेरे को भी अजीब लग रहा है। तो मैं और मानो वापस वही प्लेग्राउंड में, वही उस जो गेट है, गेट के पास में जाते, गेट के पास में उस डॉग को देखते। अब वो डॉग फिर से वही रूम की तरफ देख के रो रहा है। अब हम लोग भी जैसे नज़र जाती, हम लोग देखते कि जो रूम है, रूम की जस्ट विंडो है, विंडो पे एक शेडो दिखती है, हमें एक शेडो दिख रही है और वो जो डॉग है उस शेडो पे देख के रो रहा है। अब हम लोगों को काफ़ी अजीब लगता है कि वो शेडो, अब उस शेडो का ऐसे कि वो शेडो मतलब फ्रंट नहीं है, उसका बैक है, बैक दिख पा रहा है, हमें बैक दिख रहा है, उसकी शेडो पड़ रही थी उस विंडो से। तो और वो डॉग उसी को देख के बस वैसे रोए जा रहा है। हम लोग डॉग को थोड़ा सहलाते और डॉग को थोड़ा सा उधर भेजते कि चल ठीक है जा, वो डॉग चुप नहीं हो रहा, पर फिर भी कैसे जैसे करके हम लोग डॉग को भेज देते। अब मैं और जो मानो को मैं बोलता हूँ कि मानो क्यों ना आज देख के आते कि इसमें है क्या। ऐसे प्रिंसिपल सर भी उस दिन थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे, और ये है क्या चीज़, मतलब इस वजह से, मतलब ये डॉग है, डॉग भी रो रहा था। तो मानो बोलता है ठीक है चल लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, स्कूल का गेट कैसे थोड़ा सा ओपन करके धीरे धीरे 4th फ्लोर तक जाते हैं। अब 4th फ्लोर तक गए, हम लोग स्टेयर्स पे खड़े, ऐसे स्टेयर्स पे खड़े, और फ्रंट में जैसे हमें वो लैब दिख रही है, जैसे लैब दिख रही है, लैब के साइड वाला रूम दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, रूम की तरफ देखते हैं। तो अब हमें दिखता है कि जो शेडो है, वो शेडो अकेला नहीं खड़ा, शेडो के साइड में ऐसे दिख रहा है कि एक और शेडो खड़ी है। तो हमें थोड़ा सा व्यू ढंग से मिल नहीं रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं मानव को बोलता हूँ मानव थोड़ा और आगे चल के अपन ढंग से देखते हैं, थोड़ा बहुत सब कुछ दिख जाए। मानव फिर मेरी बात मानता है, हम दोनों जाते हैं आगे। अब क्या होता है, जैसे हम लोग विंडो पे एकदम पास पहुँच चुके हैं, विंडो पे पास पहुँचे। अब जैसे हम लोग विंडो के पास में कान लगा के बस सुन रहे हैं, तो हमें सुनाई देता है कि कोई विस्पर कर रहा है, ऐसा विस्पर होता है ना, ऐसे ही कुछ चैंट करता है, ऐसे ही कुछ कर रहा है, तो सुनाई देता है। हाँ, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि यार ये है क्या चीज़, तो मैं भी थोड़ा सुनना चाहता हूँ ये चीज़। तो मैं क्या करता हूँ, उस विंडो को थोड़ा सा ऐसे ओपन कर देता हूँ, हल्का सा धक्का देके, क्योंकि विंडो ओपन होती है, हल्की ओपन होती है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे धक्का देके उसको ओपन कर देता हूँ। मैंने विंडो को ओपन की, मैंने विंडो को जैसे ओपन की, तो मुझे जो देखने को मिला वह सीरियसली बहुत ज़्यादा एकदम से मैं बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पाई कि ये मैंने क्या देखा। मैं देखता हूँ कि प्रिंसिपल सर है, वो बैठे हैं, और प्रिंसिपल सर के साथ में उनकी वाइफ बैठी है, और एक बूढ़ा आदमी ब्लैक कलर का उसने सिर पे बांधा हुआ है, और पूरे कपड़े ब्लैक है, और कुछ मालाएं पहन रखी है गले में, वो बैठा है। और उसी की जो बैक है, बैक दिख रही है बाहर की तरफ, मतलब दिख रही है, मैं अब तो विंडो से देख पा रहा हूँ, दिख रही है। और जस्ट उस बूढ़े आदमी के सामने वाली साइड में एक लेडी बैठी, जो ब्लैक ड्रेस में है। लेडी नहीं बोलूँगा, बस उसके बाल दिख रहे हैं मुझे, हाथ दिख रहे हैं, बट उसका फेस नहीं है, उसका फेस नहीं। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहा था, मैं देखता हूँ ये क्या हो रहा है, ये मतलब प्रिंसिपल सर बैठे, ये क्या कर रहे हैं। अब उन लोगों ने सबने अपने अपने हाथ पकड़ रखे हैं, मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, चारों ने एक गोला बना रखा है, और वो कुछ चैंट कर रहे हैं, कुछ चैंट किए जा रहे हैं। मैं बस देख रहा हूँ, मैं उस टाइम पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस चुपचाप देखे जा रहा हूँ। मैं कई देर देखता हूँ। एक टाइम आता है वो चैंट बंद कर देते हैं, सभी ने अपना हाथ छोड़ा। अब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल सर एक चाकू निकालते हैं, चाकू लिया उन्होंने, और बीच में कोई है उसे उठाते हैं। अब उन्होंने जो उठाया है वो देखता हूँ, मैं देख के मुझे सिंह में बहुत अजीब लगता है। उनके हाथ में वो स्ट्रीट डॉग होता है, जो जिसे मैंने अभी कल खाना खिलाया था, और आज वो यहाँ पे है, और वो बिल्कुल बेहोश हो रखा है, वो बिल्कुल बेहोश है। और अब जो प्रिंसिपल सर है उसका गला काट रहे हैं, उसका गला काटे जा रहे हैं, चाकू से काट रहे हैं, और उसका खून बह रहा है, और वो खून एक नीचे प्याला रख रखा है, उस प्याले में भर रहे हैं।
खून भरे जा रहे हो, तो वो इतना क्रीपी होता है, इतना डिस्टर्बिंग है वो। मैं बिल्कुल देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, बट मैं देख रहा हूँ कैसे होता है। उन्होंने वो सारा खून निकाला, प्याले को भरा, अब उसको साइड में रखते हैं, जो डॉग को साइड में किया, साइड में करके अब जो प्याला है प्याले से ब्लड पी रहे हैं। वो ब्लड थोड़ा खुद पीते हैं, थोड़ा वाइफ को पिलाते हैं, वो थोड़ा उस बाबा ने पिया है, और वो जो बचा हुआ है वो लेडी पी रही है, जिसका मुंह तक नहीं है, वो कैसे पी रही है मैं समझ नहीं पाता हूँ। इतना डिस्टर्बिंग लगता है मुझे। अब मैं इतना ज़्यादा वो चीज़ें देख के मैं बिल्कुल स्ट्रेस में आ गया हूँ कि मैं मानव को बोलता हूँ, मानव निकलता है, हम दोनों ने ये चीज़ देखी है। मैं मानव वहाँ से सीधा भागते हैं, हम लोग भागे वहाँ से, और सब कुछ ग्राउंड में छोड़ के, हमारे जो भी सामान हम लोग घर से लेके आए वो सारा छोड़ के सीधा घर पे भागते हैं। हम दोनों अपने अपने घर गए, मैं अपने रूम में बैठा हूँ। अब मैं वो सारी चीज़ें बस सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही है। बट ये मैंने चीज़ें पहले पढ़ी हुई है कि ये चीज़ें किस लिए की जाती, तो मैं सब कुछ समझ आता हूँ। ये ऐसा है कि कोई एक कल्ट है, उस कल्ट में अपने सर्टेन को खुश करने के लिए, मतलब किसी इंसान की या फिर किसी जानवर की, बेजुबान की, मतलब सेक्रीफाइस किया जाता है, उसे सेक्रीफाइस किया जाता है। और उसे आप जैसे बार बार सेक्रीफाइस करते हो तो आपको वो इतनी पावर देता है, इतना पैसा देता है, इतना फेम देता है, तो आप जितना उन्हें सेक्रीफाइस करते जाओगे वो सब आपको मिलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले पढ़ी हुई थी और मैंने आज ये चीज़ें देखी, तो मेरा प्रिंसिपल के लिए बिल्कुल व्यू चेंज हो चुका है। मैं जिन्हें इतना हम्बल समझता था, कि इतने बढ़िया समझता था, वो मतलब बेजुबानों की और इन सबको मार रहे हैं, इनका खून पी रहे हैं। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है मेरे लिए, और मेरा जो उनके लिए ट्रस्ट था, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे, वो मेरा सारा कुछ हट गया है। मैं ये सब चीज़ें इतनी सोच रहा हूँ, मेरा पॉइंट एक जगह आके स्ट्राइक करता है कि जो र्यूमर्स बने थे कि वो लड़कियाँ गायब हुई थी, 4-5 लड़कियाँ जैसे धीरे धीरे गायब हुई थी, क्या पता इन्होंने उन सब की भी बलि दी हो। मेरे दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक करती है एकदम से। बट है ना कि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ, तो मैं बाद में क्या करता हूँ, उस दिन मैं नहीं निकलता है, मैं बस वेट कर रहा हूँ मेरे कैसे जैसे करके एग्ज़ाम हो। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, स्कूल में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने यहाँ पे किसी को बताया या स्कूल में बताया तो वो बात ज़्यादा बढ़ेगी और आखिर में बात मेरे पे ही आएगी। तो मैं किसी को नहीं बताता हूँ, मैं बस अपना कैसे जैसे करके स्कूल फिनिश करता हूँ। मेरी स्कूल हो गई, एग्ज़ाम्स हो गए, और उसके बाद में मैंने स्कूल छोड़ दी। अब मुझे स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, मैं स्कूल की तरफ भटकता तक नहीं हूँ। मैंने यहाँ तक कि एकेडमी छोड़ दी है, यहाँ तक कि मैंने एकेडमी छोड़ दी है। मुझे अब कोई मतलब नहीं है। मैं हालांकि मेरा इतना लॉस हुआ कि मैंने एकेडमी की फ़ीस वगैरह दी थी, बट ठीक है, जो मैं उन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ें मुझे काफ़ी स्ट्रेस में डाल रही थी। और कहीं ना हद तक मुझे अब ये चीज़ समझ में आ गई कि जो प्रिंसिपल है, उन्होंने ये इतना कुछ पाया, इतनी ग्रोथ की है, वो उनका स्ट्रगल के बाद में ग्रोथ नहीं थी, ये उनका गलत काम करके ये उनकी ग्रोथ थी, कि उनका ऐसा कुछ करना। तो ये मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था जो कुछ मैंने देखा। सो ये मेरी स्कूल की स्टोरी थी, और मुझे ये आज भी जब भी मैं ये चीज़ें याद करता हूँ तो ये मुझे गूज़बम्प्स देती है, मैं शिवर करने लगता हूँ ये जब भी चीज़ें सोचता हूँ। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। सो ये स्टोरी थी वंश की, एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो। एंड जो भी आपने अगर इस स्टोरी को पूरा देखा हो तो आई होप कि आपको बहुत बहुत पसंद आई हो। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।